और कई बार पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा अभी 16 महीने का है या 18 महीने का है या 20 महीने का है, इसने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है, क्या ये ऑटिज्म हो सकता है? तो बिल्कुल हमारे लिए एक चिंता की बात जरूर हो जाती है, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि नॉर्मल वेरिएंट्स के तौर के ऊपर बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें थोड़ा लेट करते हैं, तो एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत बार मेरे पास ऐसा एक सवाल आता है कि क्या 2 साल से पहले भी ऑटिज्म को पकड़ा जा सकता है? देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, अगर ये क्लासिकल ऑटिज्म है, तो बहुत सारे बच्चों में ये देखा गया है कि 1.5 साल की एज तक बच्चे तकरीबन नॉर्मल ग्रो कर रहे होते हैं, कुछ शब्द बोलना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन 1.5 साल के आसपास कुछ 2-4 महीने आगे पीछे कई बार ऐसी केस हिस्ट्री देखने को मिलती है जिसमें कि बच्चे अचानक रिग्रेस कर जाते हैं। सो बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ये बताते हैं कि ये देखिए, ये पहले ये बोलता था लेकिन अचानक ये एकदम रिग्रेस कर गया और अब इसने बोलना बंद कर दिया। कई बार वो इसमें अपनी चीजों को कुछ ऐसे भी बताने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम इस बच्चे को कोई सीजर आया था, या ये बच्चा बुखार आ गया था इसको बड़ी तेज, या हम लोग कहीं शिफ्ट कर गए थे, या ये अकेला रह गया था, या कुछ ऐसा था। ऐसे बहुत सारे वो चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में कई बार ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा गया है कि बच्चे 1.5-पौने 2 साल की एज के आसपास जाकर रिग्रेस करते हैं। हालांकि इसका कोई कारण हमें समझ नहीं आया अभी तक कहीं पर फ्रेटर्निटी पे कि ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें बेसिकली सिम्टम्स के ऊपर पहले तो काम करना पड़ेगा। और कई बार पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा अभी 16 महीने का है या 18 महीने का है या 20 महीने का है, इसने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है, क्या ये ऑटिज्म हो सकता है? तो बिल्कुल हमारे लिए एक चिंता की बात जरूर हो जाती है, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि नॉर्मल वेरिएंट्स के तौर के ऊपर बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें थोड़ा लेट करते हैं। तो एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में समझाऊं तो 2 साल की एज से पहले हम किसी भी बच्चे का कोई भी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। रादर वैसे तो ये 3 साल का क्राइटेरिया होता है, लेकिन आज की डेट में काफी सोफिस्टिकेटेड टूल्स हम लोगों के पास हैं जिसमें से कि हम लोग ये बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है या बच्चे कितना रेड फ्लैग शो कर रहे हैं। 2 साल की एज के बाद हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल से कम की एज है और बच्चा अगर किसी तरीके से पॉइंटिंग नहीं कर रहा है या बोल नहीं रहा है या इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग नहीं कर रहा है या ज्वाइंट अटेंशन नहीं दे रहा है, बच्चों के बीच में मिक्सअप नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ पैटर्न बनता चला आ रहा है, तो आपको सबसे पहले एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना है, जो कि एक्चुअल माइलस्टोन्स को देखते हुए आपको गाइड कर सकते हैं। अगर वहां पर चीजें आपको कुछ क्लियर हो जाती हैं या कुछ नेक्स्ट स्टेप करना है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसको 2-3 स्टेप्स हम लोग कर सकते हैं। पहले तो एक एट दी अर्लीस्ट बच्चे की एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ी एक थेरेपी वर्क स्टार्ट करवा दीजिए, जिसमें कि थोड़ा सा प्ले वे तरीके से कुछ आपको प्रोफेशनल्स जो हैं वो गाइड कर देंगे कि बच्चे के साथ क्या करना है। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि 2.5 साल से पहले बच्चे को आप प्ले स्कूल में मत भेजिए, लेकिन अगर बच्चा हमारा सस्पेक्टेड है, सोशलाइज नहीं कर रहा है, तो हम एटलीस्ट थोड़े से एफर्ट्स कर सकते हैं और किसी भी प्ले स्कूल में बच्चे को आधे पौने घंटे के लिए 1 घंटे के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अनअटेंडेड मत छोड़िए, क्योंकि अभी बच्चे की एज बहुत कम है। तो आप उसको शेडोइंग कीजिए, यानी कि उसके साथ चले जाइए। कोई भी एक प्ले स्कूल लीजिए जिसमें कि आधे 1 घंटे के लिए बच्चे को साथ ले जाकर उन बच्चों के बीच में मिक्सअप करवाइए, ग्रुप एक्टिविटीज करवाइए और वापस ले आइए। ये एक तरीके का सोशलाइजेशन का एक्सपोजर माना जाएगा। बच्चे के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करें, एक रेगुलर स्ट्रक्चर्ड थेरेपी प्रोफेशनल के सपोर्ट में ले लें और 2 महीने 3 महीने के लिए ट्राई करें। अगर तो बच्चा हमारा इन चीजों से इंप्रूव कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जो भी इसके लिए सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए उसको समझकर उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। और हाँ, इसमें स्क्रीन टाइम को टोटली 0 करना जरूरी है। स्क्रीन माने टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, एलेक्सा, सीरी, यूट्यूब, कोकोमेलन, वीडियो गेम्स, किसी भी तरीके की जो चीजें। इवन मैं तो ये भी कहता हूं कि एक बार तो आप वो जो बटन दबाओ और एबीसी, बटन दबाओ और राइम्स, इस तरीके के जो टॉयज हैं उनको भी एक बार आप कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और देखिए कि इससे क्या रिजल्ट आता है। अगर इन नटशेल मैं बोलना चाहूं तो 2 साल से पहले हम किसी भी तरीके का डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन यस, कुछ रेड फ्लैग्स को देखते हुए हम एप्रोप्रिएट स्टेप्स जरूर उठा सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि एक तरीके से रूल इन या रूल आउट कह लीजिए कि अगर तो ये किसी तरीके का कोई स्क्रीन इंपैक्ट है या जनरल लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्सपोजर है, तो ये चीजें जैसे ही हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल स्पेक्ट्रम पे वापस आ जाएगा।